है बिहार सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए यह नोटिस जारी किया गया है और इसमें कौन कौन से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी और कर्मी शामिल होंगे, इससे संबंधित यह नोटिस जारी किया गया। क्या यहाँ सभी कर्मचारियों के लिए यह नोटिस जारी किया गया है या सिर्फ कुछ कर्मचारियों के लिए? चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। और संपूर्ण रूप से बिहार में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस कब लागू होगा, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर लाइक कीजिएगा। देख लीजिए, यहाँ बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग प्रेषक सिद्धेश्वर चौधरी सरकार के अवर सचिव सेवा में अखिल भारतीय सेवा बिहार संवर्ग के सभी पदाधिकारी। कहा जा रहा है कि 15/5/2025 को यह नोटिस जारी किया गया है, लेकिन पब्लिश किया गया है कल। विषय क्या है तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या 19/3/2025 में निर्धारित समय सीमा में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प समर्पित करने के संबंध में, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि वैसे अखिल भारतीय सेवा के मतलब कि पदाधिकारी यानी कि आईएएस और आईपीएस यानी यूपीएससी से चयनित सभी कर्मियों को यहाँ मतलब अधिकारियों को इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है और यह ऐच्छिक है, मतलब कि अनिवार्य नहीं है। कोई कर्मचारी अगर चाहता है तो इसमें जा सकता है, नहीं चाहता है तो वो एनपीएस में ही रह सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक बार यहाँ अगर आप इसका चुनाव कर लिए तो फिर इसमें रिवर्स गियर नहीं है, वापस नहीं आएंगे, या तो एनपीएस या यूपीएस। यह डीएमएसपी वाले अधिकारियों के लिए है। कहा जा रहा है कि प्रसंग कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक संख्या 30/4/2025 एवं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या 19/3/2025। कहा जा रहा है कि महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र दिनांक 30/4/2025 एवं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या 19/3/2025 की 6 प्रतियां संलग्न करते हुए कहना है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग बिहार सरकार नई दिल्ली के अनुबंध पत्र दिनांक 30/4/2025 में अखिल भारतीय सेवा के इच्छुक पदाधिकारियों से एकीकृत पेंशन योजना में शामिल होने हेतु नियत समय सीमा के अंदर विकल्प समर्पित करने की अपेक्षा की जा गई है। यानी कि यहाँ जो भी अखिल भारतीय सेवा के यानी कि डीएमएसपी लेवल के अधिकारी हैं, आईएएस और आईपीएस, वह इसमें जा सकते हैं। अभी उनके लिए ही यह लागू किया गया है। अभी बिहार सरकार के द्वारा अपने सभी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किया गया है। और यहाँ कब लागू किया जाए, देखिए यहाँ बिहार के वित्त मंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि आने वाले दिनों में लागू किया जाएगा, तो आने वाले दिनों में ही लागू किया जा सकता है। और यहाँ ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। 2 में कहा जाए कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या 19/3/2025 के प्रायोजिकता संबंधी अध्याय 2 के क्रमांक 2.1 में विकल्प समर्पित करने हेतु दिनांक 1/4/2025 के से 3 महीने के भीतर समय सीमा निर्धारित है। यानी कि 1/4 से लेकर 1/5, 1/6, 1/7 यानी कि जुलाई तक यहाँ इसमें जो शामिल होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 19/3/2025 के पंजीकरण से संबंधित अध्याय 3 में संकल्पित समर्पित करने की मतलब कि निहित प्रक्रिया है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि अतः अनुरोध है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार नई दिल्ली के संलग्न पत्र एवं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या 19/3/2025 के संगत प्रावधानों का अनुरूप वांछित विकल्प ससमय समर्पित करते हुए समर्पित विकल्प की प्रति अपने अपने नियंत्रित विभाग को भी प्रेषित करने की मतलब कृपा किया जाए। किसने मतलब इसको चुना है। और यहाँ देख सकते हैं 15/5/2025 सिद्धेश्वर चौधरी सरकार के अवर सचिव। और यहाँ यह जो प्रतिलिपि है सभी को भेज दिया गया है। अपर मुख्य सचिव पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार पटना, अपर मुख्य सचिव गृह बिहार पटना, और यहाँ आईटी मैनेजर पर समान प्रशासन के सबको भेज दिया गया है। अब हम लोग बात करें कि बिहार में यह जो योजना है
यूनिफाइड पेंशन स्कीम संपूर्ण रूप से कब लागू करेगी बिहार सरकार अपने कर्मचारियों के लिए, क्योंकि यहाँ अखिल भारतीय सेवा के जो कर्मचारी हैं वो केंद्रीय कर्मचारी हैं। तो बिहार सरकार भी बहुत जल्द इस पर निर्णय लेगी और जो भी अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।